आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप बड़े ही अच्छे होंगे। परमेश्वर की दया दृष्टि अनुग्रह आप पर बनी है। दोस्तों, आज मैं कुछ अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग का जब जन्म हुआ तो हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको कुछ अपने जीवन में, जो मेरे जीवन में बदलाव हुआ है, मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि मेरे जीवन में जो बदलाव हुआ है वो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वजह से हुआ है। मैंने परमेश्वर को कैसे जाना, प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाना, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि मेरी तरह जितने भी भाई या बहन जो हिंदू समाज से बिलोंग करने वाले थे और आज प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, जानते हैं और उनको मानते हैं और उनके बताए हुए कथनों पर चलते भी हैं। प्रिय साथियों, मेरी भी ऐसी ही कुछ कहानी है और मैं अपने इस कहानी को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हम कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा में फंसे हुए थे और हमारे घर के गार्जियन भी जो है ये मूर्ति पूजा ही करते थे। आज भी हमारे घर के गार्जियन मूर्ति की ही पूजा करते हैं। वो पता नहीं कौन कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं छोटा था तो माता पिता को देखकर या बड़े बुजुर्ग जो भी लोग थे उनको देखकर मैं भी पूजा मंदिर में तो बहुत कम जाता था। पता नहीं क्यों मंदिर जब मैं जाता था, मंदिर में घुसता था तो मुझे एलर्जी टाइप का होने लगता था। मुझे बहुत गंदगी तरह जैसे ऐसा था, बहुत काफी गंदगी है यहाँ पे, इस तरह से महसूस होता था। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मुझे घुटन सी होने लगती है आज भी। और बचपन में भी जब मैं किसी मंदिर में घुसता था तो मुझे घुटन सी होने लगती थी। ऐसा लगता था कि यहाँ का जो माहौल है बहुत जैसे कि डस्टेड माहौल है। अंदर मंदिर के अंदर जो चढ़ावा वगैरह चढ़ाया जाता था वहाँ पर इतना सब काला काला मैल की तरह से वहाँ रहता था कि मैं देख के वहाँ बहुत घृणित टाइप का हो जाता था। और आज भी जो है कि मुझे कभी कभी, जैसे क्या है, हम लोग कैमरामैन हैं, हम लोग शादियों में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं तो कभी कभी मंदिरों में एंट्री करनी पड़ जाती है। लेकिन मेरा जो मानसिकता है, मुझे जो फील होता है मंदिर जाने के बाद, सच बताऊं मुझे जरा सा भी अच्छा फील नहीं होता है। आज भी जब भी किसी मंदिर में एंट्री करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अंतरात्मा मुझे कहती है कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूं। लेकिन हम लोग का पेशा ही ऐसा है, शादी विवाह में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जाना होता है, तो इसलिए हमें हर एक माहौल में एंट्री करनी पड़ जाती है। लेकिन मैं शुरू से ही इन सब चीजों पे विश्वासी नहीं था। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, मैं शुरू से ही बचपन से इन सब चीजों में विश्वासी नहीं था। और पता नहीं क्यों जब मैं पूजा करने के लिए जाता था तो ऐसा लगता था कि मुझे कोई मना कर रहा है, यार ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं बचपन से बहुत नास्तिक किस्म का था। मैं किसी भी देवी देवता, किसी धर्म वगैरह, मतलब मुझे इन सब चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर ये महसूस होता था कि यार ये देवी देवता नहीं है, मतलब ये गॉड, जिसे कहते हैं गॉड फादर, परमेश्वर, ये परमेश्वर नहीं है। ये मेरी अंतरात्मा, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तब भी जो की आती थी। और अब मैं यीशु मसीह को जान गया हूं, बाइबल पढ़ता हूं, तो मुझे ये महसूस होता है, मैं ये फील करता हूं कि नहीं, मैं पहले सही था और आज भी सही हूं। क्योंकि जो हिंदू समाज के लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, माफ कीजिएगा अगर कोई किसी भाई को अगर ये बातें बुरी लगे तो मैं उनके लिए क्षमा चाहूंगा। क्योंकि मैं किसी को पर्सनल कोई ठेस नहीं देना चाहता हूं और ना ही मैं किसी धर्म के प्रति कोई पक्षपात करना चाहता हूं। लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं
और अपनी फीलिंग बताने का सबको हक है, सब अपनी फीलिंग बता सकते हैं। और वैसे ही जब जो मेरी सोच थी कि हम जिसकी पूजा करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी दुष्ट आत्मा की पूजा करते हैं, जो कि अपने जीवन जैसे आज हम मानव हैं, जी रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वैसे ही वे लोग क्या थे कि हमसे पहले धरती पर आए और वे लोग अपनी जिंदगी जिए और फिर मर गए। मरने के बाद मैंने देखा है कि जो आजकल पूजे जाते हैं, जिस नाम से भी देवी देवता हैं जो कि उनकी पूजा की जाती है, उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा सर्च करें, उनके बारे में अगर थोड़ा स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि उनका इतिहास बड़ा ही अजीब किस्म का बवाल है। उनका इतिहास बड़ा ही अजीब किस्म का जो है कि है। और उनका इतिहास पढ़ने के बाद तो मैं पक्का दावा करता हूं कि आप कदापि ऐसी मूर्तियों की पूजा नहीं करना पसंद करेंगे जिसे कि आप अब तक लोग पूजा करते आए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में जो ख्याल था वो सही था। जब मैं धर्म से कोई मतलब किसी भी धर्म का मुझे कोई ज्ञान नहीं था, भगवान क्या होते हैं मुझे ज्ञान नहीं था, परमेश्वर किसे कहते हैं ये ज्ञान नहीं था। और हमारे माता पिता जो हिंदू धर्म से हैं, अनेकों प्रकार के देवी देवताएं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हिंदू धर्म में अगर इंसान डेली एक एक देवता की पूजा करे तो उसकी जिंदगी केवल पूजा कर, वो पूरे देवताओं की पूजा भी नहीं कर पाएगा और वो बेचारा बूढ़ा होकर एक्सपायर हो जाएगा और फिर भी जो है कि उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो खैर छोड़िए दोस्तों, ये तो रही खैर पुरानी बातें, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर में कैसे आया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भूत प्रेत दुष्ट आत्मा ये होती हैं, और अगर ये सब चीजें नहीं होती तो आज हमारे देश में तांत्रिक भी नहीं होते, ओझा सोखा भी नहीं होते, मंदिर नहीं होते, मस्जिद नहीं होते, पाप पुण्य नहीं होता। लेकिन भूत प्रेत परमेश्वर और शैतान ये है, पाप है, अगर पुण्य है तो पाप है, पाप नहीं होता तो पुण्य का भी नाम नहीं होता। तो पहले मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। जैसा कि लोग कहते हैं कि मैंने आज भी देखा है और देखता हूं कि बहुत लोग जो है कि शैतानी हरकतों से, दुष्ट आत्माओं से परेशान होते हैं और वो अपने आप को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए किसी न किसी ओझा सोखा के पास जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई तांत्रिक को पकड़ते हैं और वो उस दुष्ट आत्मा पर कुछ कार्य करवाते हैं और वो उसे थोड़ा सा कुछ समय के लिए उसे छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन वे पूरी जिंदगी उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं उनको मिल पाती है और वो अपनी जिंदगी शैतानों की पूजा करने में ही खत्म कर देते हैं। और उसके बाद जो इंसान जिंदगी भर शैतान की पूजा करता है, जब वो मरता है तो उसकी आत्मा पर भी शैतान का हक हो जाता है और उसकी आत्मा को शैतान अपने साथ लेकर चला जाता है और परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको अपने साथ नहीं ले जा पाते, क्योंकि वह आत्मा जो है कि अपने मनुष्य जीवन में जब वो जीता है तो वो पुण्य का काम कोई नहीं करता, अन्यथा वो पाप ही करता रहता है। इसलिए परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे अपने साथ ले जाने में असफल होते हैं। और जो इंसान जिंदगी भर पाप किया है वो भला स्वर्ग में जाएगा कैसे? उसे तो नरक जाना ही है। और जब वो आदमी मरता है तो उसकी आत्मा को शैतान अपने साथ लेकर चला जाता है और उस आत्मा को भी शैतान बना देता है। और जब वो आदमी शैतान बन जाता है तो वो भी अपने रिलेटेड को जाके परेशान करता है। सिंपल सी बात है कि जब एक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा तो वो आत्मा भटकेगी और जब भटकेगी तो वो अपने भाई बहन, पिता, माता, मतलब अपने जो भी ब्लड रिलेटिव हैं उनको परेशान करेगी।
उनको क्या वो धरती पर लगभग जितने भी माने जाते हैं सबको वो परेशान कर सकती है। तो जब वो दुष्ट वो जो मानव जीवन अपना जी के मर गया और उसकी आत्मा जब दुष्ट आत्मा बन जाती है तो वो एक और शैतान तैयार हो जाता है, और वही शैतान जो है कि फिर अपने ही ब्लड रिलेटिव के लोगों को परेशान करता है, क्योंकि उससे भी भूख लगती है, उसे भी उसकी भी कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, और जब उसे कमी होती है, जब वो तड़पता है तो अपने रिलेटिव आके परेशान करता है, उसे उसके शरीर में प्रवेश करता है, उससे उल्टी सीधी हरकतें करवाता है। बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है कि शैतानी हरकतों में मर भी गए हैं। और साथियों, कुछ ऐसी हरकत मेरे साथ भी होने लगी थी, क्योंकि मैं जब नास्तिक था, बिल्कुल भी आस्था नहीं थी कि नहीं कोई परमेश्वर या कोई गॉड है जो कि अच्छी नीयत से है और लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि एक भला इंसान का कभी भला नहीं होता, उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है, और बुरा इंसान दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहता है और वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये सब देखकर मुझे भगवान से सब भरोसा उठ गया था। मैं कहा कि जो भी है अपना कर्म है, अगर मैं अपना अच्छा कर्म करूंगा तो अच्छी जिंदगी जीऊंगा, और अच्छा कर्म नहीं करूंगा तो बदतर जिंदगी हो जाएगी, अच्छी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। तो इसी के साथ मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने लग गया। और एक बार क्या हुआ कि मेरी जो दुकान है वो ऐसी जगह पर मैंने वो रूम ले रखा था कि वो रूम बड़े ही दुष्ट आत्माओं के लफड़े में था, और जब से मैं उस रूम में गया तो मैं परेशान रहने लग गया। परेशान कुछ ऐसे था कि जब हम लोग खाना बनाते थे तो हमारे खाने में कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा गिर जाता था, या बड़े सेफ्टी से कभी हमने खाना, अक्सर ही अब तो आदत पड़ गई थी कि हम खाना बनाते थे तो बड़े ही सेफ्टी से बनाते थे। तो खाना बनाने के बाद खाना जब हम खाने बैठते थे उस समय कोई ना कोई कीड़ा उसमें पड़ा, मतलब कोई ना कोई कीड़ा खाने पड़ जाता था। चलो, खाना बनाते समय कोई कीड़ा नहीं पड़ा, खाना खाते समय थाली में कोई कीड़ा नहीं पड़ा। उसके बाद क्या होता था कि अगर हमने अच्छी तरीके से खाना खा भी लिया तो जैसे ही हम खाना खाने के बाद हाथ धोते थे, वैसे ही मैं और मेरी पत्नी दोनों लोगों का उल्टी शुरू हो जाता, और जितना हमने खाना खाया हुआ था वो सारा खाना बाहर कर देते थे। इस हरकत से हम कई दिन परेशान हुए, समझ में नहीं आता था क्या हुआ। जाते थे डॉक्टर को बता के दवा लेते थे, डॉक्टर दवा देता था, लेकिन उससे कोई राहत नहीं होता था। वहाँ की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी कि हम लोग का जीवन दवा पे चलने लग गया था। कभी पेट की दवा, तो कभी सर दर्द की दवा, तो कभी उल्टी की दवा, तो कभी किसी चीज की दवा। लेकिन मैं अभी इस चीज पे ध्यान नहीं देता था कि ये कोई शैतानी हरकत है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं अचानक अपने घर गया था। घर जाने के बाद जब वहां से मैं अपनी दुकान पर आने के लिए निकला तो मेरे दोनों हाथ में बैग था। मैं जब घर के रूम से बाहर निकला तो मेरे पैर में अचानक से ऐसे लगा कि ठोकर लगी है, और मैं बिल्कुल सीधा गिर गया, बिल्कुल ऐसे खड़ा हूं, ऐसे गिर गया। गिरने के बाद मेरे इन दोनों अंगूठों में चोट आ गई। ये दोनों अंगूठा मेरा ऐसे धरती पर दब गया दोनों, और दोनों अंगूठों में मोच आ गई। उस मोच की वजह से मैं 2 दिन और घर पे रुक गया। मेरी दुकान 2 दिन बंद रही। हालांकि उस जगह पे दुकान भी मेरी नहीं चलती थी, ग्राहक नहीं आते थे, खाली बैठ के टाइम पास ही होता था। अगर बाय द वे कभी कोई ग्राहक आ जाता था, 2-4 पैसे में इनकम हो जाती थी, तो जो भी पैसा मैं दुकान से कमाता था वो सारे पैसे दवा में जाते थे। यहाँ तक कि मैं कर्जे में चलने लग गया। कर्जा लेकर के दोस्तों से अपने उस पैसे को दवा में खर्च करता था। कैसे कैसे मैं 9 महीने वहां रहा। 9 महीने मेरी बहुत मतलब 8 महीने मेरी बहुत बुरी दशा हो गई वहां पर, बड़ी दयनीय दशा हो गई। मैं सोचने लगा, चिंता हो गई मुझे कि यार मैं क्या करूं,
कई बार मैंने अपने माता जी से ये बातें शेयर की, तो हमारी माता जी जो है, हमारी मम्मी भी जो है कि एक तांत्रिक के पास लेकर गई, ओझा, वो सोखा कहते हैं गांव में, उनके पास लेकर गई। उन्होंने जो है कि अंतर मंत्र मार के वो क्या ताबीज वगैरह दे दिया कि इसे लीजिए, इसे लो, अपने गले में हाथ बाजू में बांध लेना और ठीक रहोगे। तो मैंने जो है कि मुझे वो सब चीजें पसंद नहीं थी, लेकिन वैसी बातें सामने आई तो दिल में एक डर सा भी हो गया कि यार क्या सच में ऐसा हो सकता है कि भाई हो सके, जैसे मकान जो है कि बिल्कुल रोड पर है और रोड पर कोई भी घटना दुर्घटना होती रहती है, तो हो ना हो कोई आत्मा वहाँ हो जो ऐसी हमें परेशान कर रही हो। तो मैंने क्या कि मैंने तो अपने ना गले में बांधा ना बाजू में बांधा, उसको मैंने अपनी जेब में रख लिया और अपने जो हमारी पत्नी है उनको जो है कि मैंने कहा कि बाजू में बांध लो, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा वहाँ रहना, मैं तो जो कि इधर उधर बाहर भी रहता हूँ पूरे दिन, लेकिन तुमको तो 24 घंटा वहीं रहना है, इसलिए तुम ज़्यादा सेफ्टी रहो। और लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो सोखा में हमें वो तंत्र मंत्र करके दिया था तभी उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बीमारी वैसे की वैसी चलती रही। फिर हमारी माता जी से एक बार बात हो रही थी, तो हमारी माता जी ने हमें कहा कि अशोक तुम तो किसी के ऊपर विश्वास करते ही नहीं, कोई देवी देवता है या ऐसे कोई आस्था तो है ही नहीं, विश्वास करते ही नहीं हो। और लेकिन मेरा क्या मानो, तो जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारा दिल जहाँ भाए, वहाँ किसी के यहाँ जाके थोड़ा सा दिखवाओ अपने, जहाँ तुमको मतलब मन भाए कि नहीं यहाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, वहाँ जाके अपने आप को दिखवाओ, थोड़ा झाड़ फूक करवाओ, वो समस्या का समाधान शायद हो जाए। लेकिन ऐसा मैं फिर सोचने लग गया कि यार अब तक मैं जिसे मना करता आया हूँ, क्योंकि मेरे आगे कोई पूजा पाठ की बात करता था, देवी देवता की बात करता था, तो मैं डायरेक्ट मना कर देता कि यार ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत है, ये रियल में कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि ये जो है कि जैसे हम आज अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसे ही ये लोग भी अपनी ज़िंदगी को जी चुके हैं, और इन्होंने अपने बुरे कर्मों के कारण जो है कि ये इनकी आत्माएं स्वर्ग में नहीं जा पाई हैं, और ये आत्मा भटकती हैं, और ये जब भटकती हैं तो उनको पकड़ के शरीर में प्रवेश करके इनको परेशान करती हैं, और वही लोग इनको पूजना शुरू कर दिए हैं, और आज के समय में लोग इन्हें देवी देवता और अपना भगवान मानते हैं। तो मैं ऐसी बातें लोगों को समझाता था, जब कोई मेरे आगे इस तरह की बातें करता था, पूजा पाठ की या फिर इस तरह कोई बातें करता, मैं ऐसे समझाता था। तो उस दिन मैं सोचने लगा कि यार आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, किसे दिखाऊं, डॉक्टर के पास जा रही, दवा का कोई असर नहीं हो रहा है, तांत्रिक ने वैसे किया दिया तो उसका भी कोई असर नहीं समझ में आया। मैं बड़ा ही चिंता में था, मैं बड़ा ही उलझन में फंस गया कि यार मैं करूं तो क्या करूं, आखिर मेरी स्थिति जो बहुत बड़ी दयनीय हो रही है, एक पैसे की कहीं से इनकम नहीं हो रही है, खर्चा बर्चा कैसे चलेगा, कैसे परिवार को चलाएंगे, कैसे किराया, रूम का किराया वगैरह देंगे, मतलब ये तमाम तरह की चिंताएं मेरे सर पे आ गई। तभी मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था, क्योंकि एक बार सन 2006 में मैंने बाइबल पढ़ा था, थोड़ा सा मुझे बाइबल मिली थी एक चर्च के माध्यम से। उन्होंने वहाँ के जो पास्टर साहब थे उन्होंने मुझे छोटा बाइबल दिया था, और वो बाइबल के कुछ पेज मैंने पढ़े हुए थे। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि यार बाइबल में लिखा हुआ है कि इस जगत का जो सृष्टि करता है, इस पृथ्वी का जो निर्माता है, वो केवल एक है, परमेश्वर। और ये चीजें केवल बाइबल में ही मुझे पढ़ने को मिली थी, बाकी कहीं नहीं। तो खड़ा खड़ा मैं सोच रहा था कि यार इधर उधर जाने से अच्छा है कि मैं चर्च जाऊं, वहां जाने से ही मुझे छुटकारा मिल सकता है। और मैंने उसी समय अभी मन में अपने सोचा था कि नहीं, अब मैं चर्च जाऊंगा और बाइबल पढ़ूंगा। बिल्कुल मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। ठीक उसी दिन शाम को फोन आया विशाल गाजीपुरी और सपना को, ये
परिचय के कोई मोहताज नहीं है, बड़े फेमस लोग हैं, दोनों लोग पति पत्नी, और ये मिशन सिंगर हैं। ये लोग मिशन के गाना गाते हैं और ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाके ये लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। तो उनका फोन आया मेरे पास, विशाल जी फोन किए कि नहीं अशोक सर मैं जो है कि आपके यहाँ आ रहा हूँ और इस समय तक चला आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मैं आ रहा हूँ। मैं उस दिन शाम को फोन आया कि मैं 2 दिन बाद आपके यहाँ आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आइए। और 2 दिन बाद वो दोपहर को 3 बजे के बाद मेरे रूम पर आए, पति पत्नी और उनका छोटा बेटा, तीनों लोग आए, रूम पर रुके। उस दिन रात को रूम पर रुके भी वे लोग और हम लोग अपना बैठ के बात विचार हालचाल करने में ही जो है कि अपनी बातें कुछ शेयर हुई। शेयर होने के बाद मैंने अपने दिल का जो है सारी बातें उनको बता दी कि मैं जो है कि मेरा जो विचार है मैं कुछ ऐसा करने को हूँ, मैं चर्च जाने का विचार बना रहा हूँ, बाइबल पढ़ने का विचार बना रहा हूँ। तो मेरी ये बातें सुनकर विशाल गाजीपुरी और सपना बहुत बड़े ही खुश हुए और उन्होंने बड़े ही प्रशंसा के साथ कहा कि अशोक भैया आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, क्योंकि आप चर्च जाएंगे बाइबल पढ़ेंगे तो उससे बेहतर छुटकारा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो उनकी ये लफ्ज सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि यार ये लोग तो मिशन गायक हैं, बाबा साहेब के गाना गाते हैं, गौतम बुद्ध जी के का गाना गाते हैं, फिर ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जैसे कि कैसे जानते हैं। तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं भी कुछ ऐसे परेशान था और वो लोग भी जो है कि बाइबल पढ़े, चर्च गए, प्रार्थना दुआ हुई उनके लिए, वो लोग प्रार्थना दुआ अपने लिए भी करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। तो उन्होंने उनके बैग में वो 2 बाइबल रखे हुए थे, छोटी वाली 2 बाइबल थी उनके पास। उन्होंने एक बाइबल निकालकर मुझे दिया और कहा कि अशोक भैया आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, आप ये बाइबल रखिए और डेली पढ़िए और प्रार्थना करिए सुबह शाम, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं बड़ा ही खुश हुआ। वास्तव में जब मेरे हाथ में बाइबल आई तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रभु यीशु का धन्यवाद किया कि प्रभु जी मैंने तो केवल अभी सोचा ही था कि आपने तो मेरे हाथ में बाइबल ही थमा दिया। देखिए यहाँ कितना बड़ा चमत्कार हुआ परमेश्वर का कि मैंने जब सोचा परमेश्वर के बारे में तो परमेश्वर ने मेरे हाथ में अपने वचनों को दे दिया कि मैं उन वचनों को पढ़ के अपना उद्धार कर सकूं। उसके बाद फिर रात को हम लोग खाए पकाए सो गए। सोने के बाद सुबह उठे और ये लोग अपने घर को चले गए और हम जो है कि सुबह अपना प्रार्थना बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दिए, प्रार्थना स्टार्ट कर दी, सुबह शाम प्रार्थना। हालांकि खाली ही रहते थे, पूरे दिन केवल दुकान पे बैठे ही रहते थे तो बाइबल पढ़ते रहते थे और सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम प्रार्थना करने लगे। और मैंने क्या देखा कि 1 हफ्ते के में ही, मतलब जिस दिन से मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया उस दिन से जो कीड़े मकोड़े घर में निकलते थे वो निकलना बंद हो गए। ये हमारी उल्टियां होनी बंद हो गई। हम लोग बढ़िया से खाना बनाते थे, कोई कीड़े मकोड़े का झंझट नहीं, बढ़िया से खाना भी खाते थे, कोई कीड़े मकोड़े का झंझट नहीं। खाने के बाद उल्टी भी बंद हो गई। जब हम सोते थे उस रूम में तो बड़े बड़े जो है कि गोजर निकला करते थे। गोजर आप देखे होंगे, गोजर बहुत जगह कंखरूड़ा उसको बोला जाता है। तो वो बड़े बड़े निकलते थे तो हम लोग सोने से पहले क्या करते थे कि डबल बेड की मच्छरदानी थी, उस मच्छरदानी को लगाकर और चारों ओर से उसे ईंट से दबाते थे ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे शरीर को टच न कर पाए। हम लोग इतनी समस्या में वहां सोते भी थे। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ना स्टार्ट किए, प्रार्थना करना स्टार्ट किए तो वो समस्या भी हमारी खत्म हो गई। अब वो कीड़े मकोड़े जो दिखाई देते थे वो सब दिखना बंद हो गए। प्लस हमारे दुकान पे भी 1-2 कस्टमर धीरे धीरे करके आने लगे। तो उस समय मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो ये चुना बिल्कुल सही जगह पर मैं अब आया हूँ और सच्चे परमेश्वर के पास आया हूँ, जिंदा परमेश्वर के पास आया हूँ।
जो कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी समस्याओं को देखता है, हमारी हर एक समस्या में हमारा साथ देता है। आज मैं उस परमेश्वर के साथ हूँ जो पूरे जगत का रचयिता है। और दोस्तों वहाँ जब मैं वहाँ इन सब चीज़ों से राहत मिल गया मुझे, तो मैंने कहा, अपने मन में कहा कि यार यहाँ से हम कब तक जो है कि ऐसे दुष्ट आत्मा की जगह पर हम लोग रहेंगे, मतलब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैंने कहा कि यार रूम कहीं दूसरी जगह लिया जाए। जब मैं रूम खोजने के लिए निकला तो कहीं मुझे रूम नहीं मिला। जब मुझे कहीं रूम नहीं मिला तो मैं बड़ा ही चिंतित हुआ कि यार आखिर रूम कैसे मिले, कहाँ मिले। फिर मैंने क्या किया कि प्रार्थना स्टार्ट, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना में कहा कि हे प्रभु मुझे कहीं रूम दिला, क्योंकि यहाँ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। न जाने कब किस घड़ी कौन सी घटना घट जाए। ये तो परमेश्वर का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमें संभाल लिया, नहीं तो शायद कोई घटना भी घट सकती थी, क्योंकि धीरे धीरे जो मामला था वो बड़ा ही विकट होता जा रहा था। और जब मैंने प्रार्थना में परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे कहीं रूम की व्यवस्था कर ताकि मैं यहाँ से हट सकूं, ठीक उसके दूसरे दिन ही एक हमारे मित्र हैं जहां मैं आज रूम में हूँ, इसके जस्ट पीछे ही वो रहते हैं, उन्होंने हमारे यहाँ फोन किया कि अशोक भैया आपको रूम चाहिए था। तो मैंने कहा कि हाँ रूम चाहिए था। उन्होंने कहा कि यहाँ रूम एक खाली हुआ है, आकर ले लीजिए। तो वहां से मात्र 600-700 मीटर की दूरी पर ही मुझे एक रूम मिल गया, और रूम बड़ा ही बेहतर मिल गया मुझे। और मैंने तुरंत जो है कि उस रूम को शिफ्ट कर लिया, बिल्कुल आके बुक कर लिया। और यहाँ जब से मैं आया हूँ बड़ा ही हैप्पी हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे हर एक उस दुष्ट आत्माओं से, शैतानी शक्ति से बचाकर मुझे अपने छाया में लिया और मेरे ऊपर अपनी आशीष दी। और आज मैं परमेश्वर की दया दृष्टि से बिल्कुल सही हूँ और मेरा परिवार भी सही है। सो दोस्तों, ये परमेश्वर में मैं इस तरीके से आया और मैंने ऐसे परमेश्वर को जाना। और मैं जानता हूं कि केवल मैं ही इस परिस्थिति में नहीं आया। जब से मैं लगभग जो है कि आज 8-9 महीने से मैं चर्च जा रहा हूँ, 8-9 महीने से परमेश्वर को की आराधना प्रार्थना में जाता हूँ, रेगुलर चर्च जाता हूँ और परमेश्वर की बातों को सीखता हूँ, वचनों को पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। और मैंने बहुत सी ज्ञान को सीखा भी है। और मैं आपसे यही संदेश देना चाहता हूँ आप सभी को कि आप प्रभु यीशु मसीह पर दिल से विश्वास करें। अपने विश्वास में कहीं शक न पैदा करें, क्योंकि जिस दिन आपके विश्वास में शक हो जाएगा उस दिन आपका विश्वास कमजोर पड़ जाएगा और शैतान आपके ऊपर हावी होकर आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ, अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, दुआओं के साथ। मैं आप सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि आप कभी परमेश्वर से अलग ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पत्री उसका 15 अध्याय का 7वां वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोस्तों, ये वचन परमेश्वर ने स्वयं अपने माध्यम से लिखवाया है। ये परमेश्वर की वाणी है जो हमें बाइबल के माध्यम से मिली है। हमें इन वचनों को विश्वास करना है और दिन पर दिन हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हम जितना बाइबल स्टडी करेंगे उतना ही काफी हमें परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा। और हम केवल परमेश्वर के ज्ञान ही नहीं बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाएंगे, उस पवित्र आत्मा से भर जाएंगे जो कि हमें हर एक बुरे कामों से बचाएगा और हमें अच्छे अच्छे कार्य करवाएगा हमसे। सो दोस्तों, मैं अंत में यही कहूंगा कि आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें। आप सभी को जय मसीह की।